भगवान ने कहा अरे छोटी सी गेंद थी, जल में चलेगी, क्या हुआ? बाबा से कह करके हजारों गेंदें बनवा देंगे वो तुम्हारे लिए। बोले कहा ना ये हाथ टूट जाए ना तो प्लास्टिक का सर्जरी कितना भी हो जाए लेकिन तो वो हाथ थोड़ी ना मिलेगा, हमको वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। तुरंत भगवान वृक्ष पे चढ़ गए, बोले अभी मैं कूद जाऊंगा। श्री रामा ने कहा तू कूद के दिखा दो। भगवान डाल पे हो चढ़ गए, पतली डाल पे आ गए, बोले अभी भी मैं कह रहा हूं समझ जाओ ना, मैं कूद जाऊंगा। भगवान तो चाहते थे कि ये लोग हमको पानी पे चढ़ावे, पानी कूद जाएंगे। और भगवान ने इतनी तीव्र गति से छलांग मारी और जा करके जहां पे काली नाग रहता था वहां पे पहुंच गए। नाग पत्नियों ने देखा अरे कितना सुंदर बालक, समझाने लगी बेटा तू यहाँ पे क्या करने आया है? अरे तू यहाँ से तुरंत चला जा, नहीं तो हमारे जो स्वामी हैं यदि जग जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भगवान ने कहा हम तो वाही तेरे से मिलने आए, वाह को जगाए दे अपने स्वामी को। उसने कहा धीरे बोलो नहीं तो जग जाएंगे। अरे बोले तो जगा तो दे उसको। इतनी तीव्र से भगवान बोले कि काली नाग का आंख खुल गया, देखा, फुफकार मारता हुआ प्रभु की तरफ दौड़ा और दौड़ करके और भगवान को लपेट लिया अपने पूंछों से। भगवान का शरीर सर्पों के लपेटने से ढक गया, सिर्फ मोहरों दिख रहा था। भगवान ने कैसो भी करके और अपने शरीर को बढ़ाया और जैसे थोड़ा सा शैथिल्य आया भगवान झटक करके उसके फन पे बैठ गए। वो जिन फन से काटना चाहता है भगवान उसी फन को कुचलते हैं। सूरदास जी महाराज ने अपने शब्द छटा में किया है कैसे भगवान नृत्य कर रहे हैं। तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पदगत पम 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 भनन पर, पम 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 भनन पम 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 भनन पर, बिम 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 बिनदि करत नाग तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, मम मम महादेव बम बम बलिहारी। तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, गं 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 गुनि गंधर्व नाचत देतारी। तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु दीवान किन 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 हो न जाने, सूरदास प्रभु दीवान किन 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 हो न जाने, सूरदास प्रभु दीवान किन 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 हो न जाने, सूरदास प्रभु दीवान किन 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 हो न जाने। चन 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 चरण परत निर्भय कियो पारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, हो नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत
ममर्दकरंगधरोंग्रपातैः। जो जो कालिया नाग फन को भगवान को डांस करने के लिए बढ़ता है, भगवान तुरंत उसके फन पर पैर पटक देते हैं और उस फन पे से उनके मुख से रक्त प्रवाहित होने लगता है। जब काले नाग ने देखा कि अब ये बालक हमको छोड़ेगा नहीं, तो मन ही मन में स्मित्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम। मन ही मन माधव की महिमा को परिचित होकर के प्रणाम करने लगा और नागपत्नियों से कहा, देवी हमको बचा लो। नागपत्नियां आकर के बोली, प्रभु न्यायो ही दंडा पिचिकल विशेषमिन तवास्वतारा खलनिग्रहाय रिपोसुतारा मसितुल्य दृष्टि भक्ति धमं फलमेवानुशंसनम्। प्रभु आपने बहुत अच्छा किया। भगवान ने कहा, क्या हमने अच्छा किया? बोले, जो हमारे पति को आपने दंड दिया। भगवान ने कहा, अच्छा क्या किया? अरे कूद कूद करके तो इनके रक्त रंजित कर दिया। बोले, प्रभु यही तो आपकी कृपा है। अरे आपने अनुग्रह किया तभी तो हमारे पति को आपके दोनों चरण मिले। अरे भोलेनाथ ने बहुत आपसे अनुनय विनय किया था, वो उनको एक चरण दिया और आज हमारे पति को दो दो चरण मिल गए। विधवत बहुत प्रकार से स्तुति की। भगवान ने कहा, तो देवी कुछ मांग लो। नागपत्नियों ने कहा, नैनाक पृष्ठम न च सार्गभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवं वाञ्छसे यदि पादरजा प्रपन्ना। प्रभु हमको न धन चाहिए, न वैभव चाहिए, न योग सिद्धि का पुरस्कार चाहिए, न वैकुंठ का पद चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले, पाद रजो प्रपन्ना। मैं तो आपके चरणों की रज चाहती हूँ। बताओ कितनी चालाक है नागपत्नियां। भगवान से क्या मांग रही हैं? बोले, पाद रज प्रपन्ना, चरणों की रज मांग रही हैं। आप ही बताओ, आप जाकर के सरजू जी में खड़े हो जाओ और हम आकर के कहें, बाबा नेक अपने चरणों का रज दे दीजिए, क्या आप अपने चरणों की धूल दे पाओगे? दे पाओगे? हैं? इसी काल में कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो तो जल में खड़ा है। वो जल से बाहर आएगा, मिट्टी के पैर चलेगा, तब उसके पैरों में मिट्टी लगेगी, तब वो रज मिलेगा। ये रज क्यों मांग रही है? बोले, रज का तो एक बहाना है, अपने पति का प्राण बचाना है। और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो अंत में कह दिया, पति प्राण प्रदीयताम। हे प्रभु हमारे पति को छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान जैसे खन से कूद करके नीचे आए, तैसे काले नाग तुरंत फुफकारता हुआ प्रभु के ऊपर दौड़ा। भगवान ने कहा, देवी देखो, अभी तुम इनको बचाने की बात कर रही हो और ये देखो ये दौड़ रहा है हमको मारने के लिए। देवियों ने कहा है, नमस्पृष्यति, अरे दौड़ करके प्रणाम करो, नहीं तो अभी फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। उसने हुंकार करके कहा, मैं क्यों माफी मांगू? भगवान ने कहा, काहे रे, तू काहे माफी नहीं मांगेगा? भगवान ने कहा, मेरा दोष क्या है? बोले, तुम्हारा दोष यही है कि तुम इतना यमुना हृदय को विषाक्त कर दिया है कि पतंति परिगा खगाहा। यमुना के ऊपर से यदि कोई पक्षी उड़ता है तो वो भी उसी में गिर करके मर जाता है। इतना तू विषैला कर दिया है कि विष उड़ रहा है। शायद कोरोना उड़ करके सबके पास पहुंच जाता है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने कालिया नाग ने कहा महाराज आपने हमारा दोष सिद्ध कर दिया। बोले हाँ। बोले तो कैसे दोष सिद्ध कर दिया, हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। बोले ठीक है, बोलो क्या चाहते हो। बोले प्रभु ये बताओ कि सर्पों को किसने बनाया। भगवान बोले हमने। तो सर्पों को जन्मजात से तामसी किसने बनाया। भगवान ने कहा हमने। क्रोधी किसने बनाया। भगवान ने कहा हमने। सर्पों के मुख में विष किसने दिया। भगवान ने कहा हमने। बोले प्रभु अब हो गया पूरा बात। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा ओम जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जब आपने ही सब हमको दिया, जब हमने आपको आपका दे दिया, तो अब हमारा दोष क्यों। और आजकल के जमाने के आदमी क्या कहेंगे, यही परमात्मा से कहेंगे तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है मेरा स्वामी, सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दो, मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा ओम जय जगदीश हरे। इस प्रकार से बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा यदि हमने तुमको तामसी बनाया, तुम्हारे मुख में जहर दिया, तुमको जन्मजात से क्रोधी बनाया, तो तुम्हारे रहने के लिए हमने रमणक द्वीप भी तो बनाया है। बोले महाराज इसका भी कारण आपका जो ये गरुण है ना, यही है। गरुण से हमारा बैर हो गया, झगड़ा हो गया, इसलिए अब हम वहां नहीं रहते, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे गरुड़ को श्राप लगा है कि यदि तू यहाँ पे आएगा, किसी भी प्रकार से उत्पात मचाएगा तो तू मारा जाएगा। तो यहाँ श्राप बस आवत नहीं तदप रहो, मैं निसंकोच यहाँ पे रहता हूँ। देखो भगवान ने कहा अब तुमको हमारा गरुड़ नहीं सताएगा। क्यों। बोले अरे नाच नाच करके जो तुम्हारे सर पे हमने अपना चरण स्थापित कर दिया है। देखो कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक फालतू होते हैं, एक पालतू होते हैं। फालतू कुत्ते के तो महाराज ठाट ही निराले, एसी वाले गाड़ी में बैठेंगे और शहर घूमन करेंगे। और फालतू कुत्ते इधर उधर जूठन खाएंगे, बेचारे तो चार डंटा पाएंगे। ये जो मन है ना, ये हमारा मन भी कुत्ता है, ये एक स्थान पे नहीं रुकता, ये पालतू नहीं है, फालतू कुत्ता है मेरा मन। किसी को यदि पालतू बनाना हो तो भगवान के चरणों की तरफ लेकर जाना चाहिए कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, और एक ही दर पर हुए रहे, तो दूर दूर करे न को। अगर एक ही स्थान पे ये टिका रह जाए तो कोई भी उसको डांट नहीं सकता। इसलिए भगवान के अभिमान भी करो तो स्वामी के नाम का, अपने नाम का अभिमान नहीं करना चाहिए। अरे भाई हम अपने नाम का अभिमान करेंगे तो अभिमान हो जाएगा। अरे अपने गुरु के नाम का अभिमान करो, अपने देवताओं पर अभिमान करो। ये स्वाभिमान बहुत अच्छा अभिमान है। अस अभिमान जाहि जन भोरे, अस अभिमान जाहि जन भोरे, अस अभिमान जाहि जन भोरे।
मालिक के नाम का। लक्ष्मण जी महाराज आवेश में आ गए जनक के दरबार में। जब जनक जी ने कहा कि वीर विहीन मही मैं जानी, ये तो धरती पे कोई वीर रही ही नहीं गया। लक्ष्मण जी महाराज की माँ खेलकन तुरंत माख करके उनके अधरौत फड़कने लगे। कुटिल भय भम है। और जब लक्ष्मण जी माखे तो भगवान ने इशारा किया, भैया शांत तो बैठे हो। लक्ष्मण जी का जब आदेश नहीं मिला तो बेचारे पैर मन मार करके बैठ गए। और जब जनक जी ने ये कहा कि आज के बाद में कोई अपने आप को सूरवीर नहीं कहेगा, तो अब लक्ष्मण जी महाराज अपने आप को नहीं रोक पाए। अपने आप को नहीं रोक पाए। लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो गए तमक करके और जनक जी से कहने लगे, अरे कहीं जनक जस अनुचित वाणी, कहीं जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, रघुवंश मह जहाँ को होई, कहीं समाज अस कहे न कोई, गाजे घट समदार हो भोरी, लक जमे तोरी। क्या कहा? अरे हम ये धनवा क्या है? अरे सत योजन प्रमाण ले धाऊं। अरे मैं इस धनवा को कंदुक की बात, कंदुक की उम्र मान उठाऊं, सत योजन प्रमाण ले धाऊं। भगवान ने कहा इतना बल है? लक्ष्मण जी ने सोचा कहीं हम आवेश में ज्यादा तो नहीं बोल गए, तो कहता हूँ प्रताप महिमा भगवाना, प्रताप महिमा भगवाना, बापुरो चाप पुराना, बापुरो विधाक पुराना। हाँ कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जन सत प्रवान ले धावो, जन सत प्रवान ले धावो। दौड़ता फिरूं। और जब ये कहा तो लखन सको बचन जब बोले, जगमगान दिग्गज मही डोले। लक्ष्मण जी ने जब ये कहा तो जितने देवता थे सब अपने अपने हिलने लगे, कुछ लोग नीचे गिर गए। एक ने कहा अरे राम राम, ये यदि पृथ्वी गेंद की तरह उठा लेगा तो हम लोग उठ जाएंगे, कोई बात नहीं। एक ने कहा अरे ये तो कहता है कि काचे घट सम डारो फोड़ी, अरे कच्चे घड़े के समय इसको फोड़ दूंगा। एक ने कहा अरे राम राम, यदि यहाँ पे रहे तो फोड़ देगा, मर जाएंगे हम लोग। एक ने कहा क्यों पागल, क्या ब्रह्मांड के बाहर तुम्हारा घर है? अरे ब्रह्मांड उठाएगा तो और जब फोड़ेगा तो उसी में चकनाचूर हो जाओगे। और जब भगवान ने कहा इतना बल है लक्ष्मण तुम में, तो कहा कि तोड़ो छत्रक दंडनी, इसको तोड़। जैसे बारिश होता है तो कुकुरमुत्ता निकलता है, व्यक्ति इसको उठा करके मसल देते हैं, तोड़ फोड़ के बहा देते हैं, इस प्रकार से इसको तोड़ दो। तो भगवान ने इशारा किया, बोले तव प्रताप बलनाथ, अपने बल से नहीं प्रभु आपके बल से। तो अभिमान करो, लेकिन किसके नाम के? स्वामी के नाम से। प्रणाम करके काले नाग रमणक द्वीप चला गया। भगवान ने काले नाग को मारा और यमुना जी को स्वच्छ किया। भगवान की प्राप्ति करने के लिए गोपियां यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान करती हैं, कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं। सब गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं,
भगवान चीर को चुरा करके बंसी बजा करके और वृक्ष के डाल पर बैठ गए चुप करके। सब भगवान से प्रार्थना करती हैं, सुन मधुर मधुर में गीत मंगल गाती हैं। यमुना तट पर तो गई थी, यमुना तट पर कान्हा खड़ा था दीपन घट पर, कान्हा खड़ा था दीपन घट पर। तो बड़ी मुझसे देर भई अकेली पलिया गई, मूल वालों ने देर लई अकेली पलिया गई। श्याम ने मेरी मटकी मटकी, श्याम ने मेरी चुनरी झटकी, श्याम ने मेरी चुनरी झटकी। सर से मेरी गिर गई मटकी, सर से मेरी गिर गई मटकी। ओ भैया मेरी, ओ भैया मेरी मरोड़ गई अकेली पलिया गई, मुझे वालों ने घेर लई अकेली पलिया गई, मुझे वालों ने घेर लई अकेली पलिया गई, मुझे वालों ने घेर लई अकेली पलिया गई। लाख कहीं पर एक न मानी, लाख कहीं पर एक न मानी, लाख कहीं पर एक न मानी, लाख कहीं पर एक न मानी। भरने न दे वो मोहे पानी, भरने न दे वो मोहे पानी। और सभी कहती है मारे लाजे के हमारे लाजे के पर में गई अकेली पलिया गई, भोले
सुंदर स्तुति गाई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसके बाद में कात्यायनी माँ का पूजन किया। कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इस मंत्र के द्वारा माँ कात्यायनी का बारंबार प्रार्थना करती है। और एक बात और है इस श्लोक में, इसको नित्य प्रति जप करने से प्रत्येक कन्याओं को सुशील सुंदर दूल्हा मिलता है। भागवत के 10वें स्कंध के 22वें अध्याय के 4थे नंबर इस श्लोक में है। इस प्रकार से भगवान ने चीर हरण किया और कहा कि महाराष्ट्र में तुम लोगों को मिलेंगे, जिसकी चर्चा कल होगी। अब आइए हम लोग मेन विषय पे चलते हैं, जहां पर गोवर्धन पूजा हो। अब दीपावली का समय आ गया। मैया ढेर पकवान बना रही हैं। कन्हैया दौड़ कर गए, मैया मैया हमको तो मीठा मीठा मिठाई चाहिए। मैया ने कहा लाला जय जय है जावेगी तब पावे को मिलेगो, चलने खेल करके आ। मैया ने भगवान ने कहा मैया ये जय जय काऊ की बुलाए है। जय जय मतलब भगवान का भोग लग जाएगा तब पाने को मिलेगा। मैया ने कहा लाला ये मोते मत पूछ, जा करके अपने बाबा से पूछ। भगवान दौड़े दौड़े आए। कथ्यता में पिता को संभ्रभावो उपगतः किम फलम कस्य चोदेश केन वा सद्ति मखा। बाबा आज अपने घर में ये कौन की जय जय है रही है, जो मैया नेक नीक नीक पकवान बना रही, हमको चाखबे को ना दे। बाबा समझाने लगे बेटा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्त्यामल मूर्तयः देवीर्दिवसन्ते भूतानां प्रीणितं जीव प्रद्यतः। बेटा हम प्रतिवर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा क्यों करें? इंद्र की पूजा करने के बाद में तब इंद्र पानी बरसाता है, और पानी बरसावेगा तो खूब अच्छी घास होंगी, गैया खाएंगी तो मनन दूध देंगी। ओ इंद्र की पूजा होवेगी तब इंद्र पानी बरसावे को, और ना पूजा होए तो पानी ना बरसावे को। अच्छा एक काम, आधे लोग इंद्र की पूजा करो आधे ना करो, तब देखते हैं कि इंद्र आधे के घर में पानी बरसातो है कि आधे के ना है।